रिकॉर्डिंग से हेल्प होता है कि नहीं? होता है ना सर। ठीक है, चलो तो फिर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। एसक्यूएल की तो क्या है सर, इतनी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। ठीक है, फ्यूचर में काम आएगा जब भूल जाओगे तब। जब भूल जाओगे तो रिवीजन कैसे करोगे? ये तो राइट। ठीक है, चलो तो आज हम लोग बात करेंगे ना माई ज्वाइन के बारे में। तो बेसिकली ज्वाइन वर्ड से ही समझो कि होता क्या है। दो या दो से ज्यादा टेबल को आपस में कंबाइन करके डेटा जब हमें फेच करना होता है ना, तो उस केस में हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी क्या था कि सिंगल सिंगल टेबल से हम लोग डेटा निकाल रहे थे। लाइक प्रोडक्ट से निकालना है तो प्रोडक्ट का सिंगल निकाल लिया, कैटेगरी तो इंडिविजुअल कैटेगरी टेबल से निकाल लिया। बट आपस में रिलेशनशिप मैप करके अगर हमें डेटा गेट करना होगा तो उस केस में हम लोग ज्वाइन का यूज करेंगे। ठीक है, और ज्वाइन कई तरीके से लगाते हैं हम लोग। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन होता है, फुल आउटर ज्वाइन होता है। तो ऐसे कई सारे ज्वाइंस हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक, तो जब हम डेटा गेट करते हैं, लेट सपोज दो टेबल से हम डेटा गेट कर रहे हैं, कैटेगरी और एक प्रोडक्ट है। ठीक, तो उस टाइम पे होना क्या चाहिए हमारे पास कि जो प्रोडक्ट टेबल या कैटेगरी टेबल है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए। किसी वैल्यू पे, किसी फील्ड पे वो रिलेशनशिप मैच होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करें, मेरे पास ये कैटेगरी की टेबल है, आप लोगों को मैंने ये डेटाबेस दिया है, उसमें ये टेबल मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कैटेगरी का टेबल है, इसको एज अ पेरेंट ट्रीट करते हैं। और ये प्रोडक्ट की टेबल है, ये उसकी चाइल्ड हो गई। तो अब देखोगे कैटेगरी टेबल में यहाँ पे आईडी बन रखी है, यूनिक आईडी है सबकी। -1 है, 20, 21, 22। तो ये सारी क्या है, कैटेगरी की यूनिक आईडी है। और ये आईडी हमने प्रोडक्ट टेबल के अंदर एक कॉलम बनाया है, कैटेगरी मास्टर आईडी रेफ, उसमें मैप करके रखा हुआ है। तो ये दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप हमने बना के रखी हुई है आपस में, एक फील्ड के ऊपर। ठीक है, अब हमें जब ज्वाइन लगाना है तो ज्वाइन उस केस में लगाएंगे कि हमको दोनों टेबल की इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी के बिहाफ पे जितने भी प्रोडक्ट है उसको रिटर्न करो। ठीक है, तो ये एक अलग रिक्वायरमेंट हो गई। तो इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, वैलिडेशन लगाएंगे कि कैटेगरी के आईडी पास किया वेयर क्लॉज से, और निकाल रहे हैं डेटा को कि हमें पता चला कि कैटेगरी की आईडी 20 है। तो प्रोडक्ट वाले टेबल में गए, उस कॉलम पे वेयर की क्लॉज लगाया कैटेगरी आईडी पे और आईडी डाला और डेटा निकाल लिया। ठीक, तो ये तो हो गई सिंगल क्वेरी। बट हमें क्या चाहिए कि कैटेगरी आईडी तो पड़ी हुई है प्रोडक्ट वाले टेबल में, बट कैटेगरी का नेम हमें नहीं पता है। यहाँ पे देखो कैटेगरी की नेम पड़ी है, उसकी कुछ इमेज लोग इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, कब क्रिएट हुआ था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें साथ ही साथ चाहिए। प्रोडक्ट का जब डिटेल गेट कर रहे हैं तो साथ ही साथ इस कैटेगरी आईडी के साथ हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कैटेगरी की। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन जो होता है, जो सबसे मेन यूज होता है वो होता है इनर ज्वाइन। ठीक, तो यहाँ आप लोग डॉक्यूमेंट देखोगे जो मैंने भेजा था, इनर जॉइन में क्या होता है, एंड इनर जॉइन रिटर्न ओनली द रो दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। मतलब कि दोनों टेबल में अगर वैल्यू मैच करेगा तभी वो रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर 3 रो क्रिएटेड है। ठीक, और यहाँ पे लास्ट में एक फोर्थ कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, जो डिपार्टमेंट टेबल की आईडी को स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो आईडी में क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट वाले में 1 है, सेकंड में 2 है और थर्ड में नल है। ठीक है, और डिपार्टमेंट के अंदर आईडी 1 है, 2 है, 3 है। तो जब हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो वो चेक करेगा कि ये जो आईडी 1 और 2 है ये डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए, डिपार्टमेंट टेबल में। अगर नल है तो ये भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में मिलना चाहिए।
मतलब बोथ साइड अगर अगर इंफॉर्मेशन मैच करेगा वही रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो जब हमने इनर ज्वाइन लगाया उस डिपार्टमेंट आईडी पे, तो क्या मिला हमें 1 और 2 की इंफॉर्मेशन मिली, ये नल वाली वैल्यू रिटर्न नहीं की। क्यों? क्योंकि नल का रिकॉर्ड तो यहाँ पे क्रिएटेड ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया इनर ज्वाइन? कि बोथ साइड टेबल में इंफॉर्मेशन मैच करेगा तभी रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। एक एग्जांपल के लिए, यहाँ कैटेगरी टेबल में देखो -1 है, 20, 21, 22 ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। प्रोडक्ट टेबल में आओगे ना तो यहाँ पे -1 की कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई एंट्री ही नहीं है। 21 है, 20 है, 23 है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इनर ज्वाइन लगाते हैं। अब ज्वाइन लगाते कैसे हैं? तो सिंपल, हमें अगर सारा टेबल चाहिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हैं, इतना तो पता ही है। प्लस हमने एक एलियास दे दिया टेबल का। एलियास से क्या होता है, उसका एक शॉर्ट नेम दे देते हैं। जैसे हम लोग का नाम कुछ और होता है डॉक्यूमेंट पे, बट घर पे लोग हमारे निकनेम से बुलाते हैं। कोई शॉर्ट में नेम रखा हुआ है, एक निकनेम रखा हुआ है, उसी नाम से हमें बुलाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने एक एलियास दे दिया इस टेबल का नेम के लिए, और इसी एलियास से हम इसके फील्ड्स को, इसके मेंबर वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमने किया। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, मतलब एक दूसरे टेबल को भी जोड़ना है। तो ये हमारा पेरेंट टेबल है। अब हमें इस पे इनर ज्वाइन लगाना है, तो हम कीवर्ड यूज करेंगे माइस्क्ल का इनर स्पेस ज्वाइन, और सेकंड टेबल का नाम पास कर देंगे। तो सेकंड टेबल था हमारा प्रोडक्ट मास्टर, और उसका भी एलियास हमने यहाँ पे डाल दिया। इतना समझ में आया राहुल, अभिषेक? सर। ठीक है, अब हमें किसी एक कॉलम पे मैपिंग करनी है। भाई बतानी तो होगी ना कि दोनों के अंदर कौन सी फील्ड कॉमन है। तो हमारे कैटेगरी वाले में कौन सा फील्ड है, ये हमारा आईडी है जो प्रोडक्ट मास्टर के इस कॉलम में मैप है, कैटेगरी मास्टर आईडी रेफ में। तो यहां देखो हमने एक कंडीशन लगाया है कि कैट आईडी इक्वल टू, मतलब ये एलियास है कैटेगरी, कैटेगरी की जो आईडी है वो बराबर हो प्रोडक्ट के कैटेगरी आईडी मास्टर रेफ से। तो इतना जब जैसे ही लिखा हमने, तो ये इनर ज्वाइन हमने कर लिया। तो इससे क्या होगा कि हमें दोनों साइड की डेटा को रिटर्न करेगा जो मैचिंग रो वाले होंगे। तो यहां से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। टोटल हमें 281 मिला। यहाँ पे आईडी में देखोगे आप लोग तो 20 वाले ग्रुप बना के एक रिकॉर्ड दिया, फिर 21 का है, ठीक है, 22 है, 23rd, 24, 27। यहाँ पे देखो -1 भी एक आईडी पड़ी हुई थी जिसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आईडी के, प्रोडक्ट टेबल के अंदर इसमें -1 वाली कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये क्या किया, मैचिंग रिकॉर्ड दोनों टेबल से हमें रिटर्न कर दिया। अब अगर हमें सेलेक्टेड फील्ड ही चाहिए, हमें इनमें से सेलेक्टेड फील्ड ही चाहिए। यहाँ पे देखो टेबल में क्या आया, ये कैटेगरी का नाम आ गया, कैटेगरी की इंफॉर्मेशन पहले आ गई सारी, इतना ये जो है कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है सारी। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, मतलब कैटेगरी टेबल की भी इंफॉर्मेशन हमें मिली अलोंग विथ प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, लेकिन अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हैं तो क्या होता है, उसी सेलेक्टेड टेबल की ही इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बोथ टेबल की इंफॉर्मेशन हमें मैचिंग डिटेल पे मिल गई। लेकिन हमें अगर कुछ सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही चाहिए, जैसे कैटेगरी से हमें क्या चाहिए, ये बस नेम चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे एलियास का यूज करके कैट डॉट नेम, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो कैटेगरी की बस नेम ही प्रिंट करेगी उस मैचिंग डिटेल पे। अब बस हमें साथ ही साथ प्रोडक्ट का भी नेम चाहिए, तो यहाँ पे किया प्रो डॉट नेम। तो ये क्या हो रहा है, दोनों टेबल की एक एक फील्ड को हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखो कैटेगरी की नेम और प्रोडक्ट की नेम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, जब क्वेरी हम लोग लिखते थे
तो सेलेक्टेड फील्ड चाहिए तो सेलेक्ट नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर फ्रॉम यूजर टेबल, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे ना हम लोग। उससे क्या यस होता सर। था, हमें सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन मिलती थी। बट यहाँ ज्वाइन के केस में क्या हो रहा है, हमारे पास दो टेबल है तो दोनों की इंफॉर्मेशन अगर हमें सिलेक्टेड चाहिए तो उसका हमने एक एलियास बना के रखा हुआ है और उस एलियास से गेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने एलियास नहीं बनाया होता, ये मान लो कैट हमने नहीं बनाया है और प्रो भी नहीं बनाया, तो उस केस में क्या होगा, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो एरर आएगा, अननोन कॉलम कैट डॉट नेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैट यूज किया है। तो इसके जगह पे हम चाहें तो ये पूरी की पूरी टेबल नेम पास कर देते हैं। ये पास कर दिया यहाँ पे, इधर भी पास कर दिया, और प्रोडक्ट वाले के लिए हमने प्रोडक्ट का पास कर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे टेबल का नाम के साथ हमने कॉलम का नाम पास कर दिया, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा, दोनों टेबल में नेम नाम से फील्ड है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कौन सा टेबल का कौन सा फील्ड। तो जिस टेबल का जिस फील्ड हम यहाँ पे देंगे वही रिटर्न करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया। इसमें क्या हुआ, हमें टेबल का फुल नेम पास करना पड़ा। तो इंस्टेंस ऑफ यूजिंग फुल नेम हम लोग एलियास बना लेते हैं कि शॉर्ट में एक नेम रख दिया है उसी को यूज कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर इन थोड़ा दोनों टेबल के बीच में प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशन है? इन दोनों के टेबल के बीच में हमने रिलेशनशिप बनाया है ना, देखो इसकी जो प्राइमरी की है इस टेबल में रखी हुई है एक कॉलम पे, यहाँ पे इस कॉलम में, तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसी पे मैच करेगा। यहाँ पे हम एक लगा रहे हैं ना ऑन, किस पे, कैटेगरी की जो आईडी है वो मैच करना चाहिए। प्रोडक्ट टेबल में एक कॉलम है कैटेगरी आईडी मास्टर रेफ। आप रिलेशनशिप बनाने का तरीका होता है या तो हम कॉलम में वो फॉरेन की अप्लाई कर दे या तो फिर हम मैनुअल एंट्री कर दें। मैनुअली भी तो एंट्री कर सकते हैं ना। जैसे माइंड। जैसे देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इंसर्ट इनटू कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट की क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं अगर, तो कॉलम है हमारे पास कोई भी और उस कॉलम में हमें वैल्यू को सेट करना है, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर ये कॉलम है, ठीक। और इसमें अगर हमें वैल्यू सेट करना है और हमको पता है कि कैटेगरी में एक आईडी है 20, उसी को यहाँ सेट करना है, तो हम इस तरीके से डिफॉल्ट में डाल सकते हैं ना मैनुअली। इसको मैनुअली एंट्री भी तो कर सकते हैं ना, जैसे हम यूजर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन मैनुअली डालते हैं ना। राइट सर। तो यहाँ पे मैनुअल इंफॉर्मेशन हमने डाल दिया उसको, ठीक है। जैसे इस प्रोडक्ट टेबल का हम लोग वो ओपन कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन डिटेल कहाँ गया, कैटेगरी मास्टर आईडी रेफ, यही था। देखो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है फॉरेन की का, कुछ रिलेशनशिप नहीं है ना, फिर भी हम नहीं। मैनुअल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मैनुअल एंट्री के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक। तो इनर ज्वाइन में क्या हुआ, अभिषेक बताओ, अभिषेक साहू अब बताओ, इनर ज्वाइन हम लोग कब यूज करते हैं, उससे क्या रिकॉर्ड रिटर्न करता है? सर जब दोनों टेबल को मर्ज कराना हो सर, ज्वाइन नहीं, बोथ दोनों साइड, दोनों देखो ज्वाइन से क्या होता है, दो या दो से अधिक टेबल के रिकॉर्ड को हम वन क्वेरी में गेट करते हैं। हम चाहें तो बहुत सारे सेलेक्ट लिखे, कैटेगरी गेट करना है तो एक अलग सेलेक्ट लिखा, फिर प्रोडक्ट गेट करना है एक अलग सेलेक्ट लिखा। तो ये क्या हो रहा है, दो दो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक ही क्वेरी में हमने डेटा को गेट कर लिया। यस सर। तो ये तो हो गया ज्वाइन। लेकिन इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन करता है कि बोथ साइड रिकॉर्ड अगर मैच करेगा तभी रिटर्न करेगा। यस सर। बोथ साइड रिकॉर्ड अगर मैच करेगा वो तभी रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हमारी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि कैटेगरी टेबल की पूरी रिकॉर्ड चाहिए और प्रोडक्ट का बस नेम चाहिए, तो यहाँ पे कैट डॉट स्टार लगा दो।
इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो कैटेगरी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, प्रोडक्ट का बस नेम आया। तो हमें जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। ठीक, ठीक है सर। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट जैसी भी हो वैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इनर ज्वाइन में क्या हुआ कि बोथ साइड रिकॉर्ड मैच किया तभी वो रिटर्न करेगा। अब उसके बाद अब बात आती है, एक लेफ्ट ज्वाइन होता है। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल जो होगी उसकी सारी रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है? यहाँ पे देखो एक पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है। तो ये लेफ्ट में लिखा हुआ है और ये राइट में है। अगर रो कॉलम के बिहाफ पे अगर हम बात करें, दो पार्ट में हमने किसी चीज को डिवाइड किया हुआ है, तो ये लेफ्ट एरिया हुआ, ये वाली इधर का साइड लेफ्ट हुआ और इधर का साइड राइट हुआ। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या हुआ, हमारा राइट सेक्शन हो गया। तो इसमें क्या होगा लेफ्ट ज्वाइन में कि लेफ्ट में जो भी रिकॉर्ड रहेगी वो सारा रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, और राइट वाली टेबल के अंदर मैचिंग डेटा ही रिटर्न करेगा। जैसे इनर ज्वाइन में क्या हो रहा था, इनर ज्वाइन में हो रहा था कि दोनों साइड की मैचिंग रिकॉर्ड को ही रिटर्न कर रहा था। बट लेफ्ट में क्या होगा कि लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा और राइट वाले टेबल के बस मैचिंग वाले रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। तो उसको लिखने के लिए क्या पैटर्न है, जो यहाँ पे हमने इनर लिखा था यहाँ पे बस लेफ्ट लिख देंगे। यहाँ पे देखो हमने लेफ्ट लिखा है। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे -1 वाली भी कैटेगरी आईडी आ गई, बाकी सब तो आई ही आई। इस केस में हमें जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट किया तो यहाँ नीचे देखो कंसोल के अंदर 280 रिकॉर्ड हमें रिटर्न में मिला। -1 जो कैटेगरी आईडी थी वो नहीं मिला क्योंकि प्रोडक्ट टेबल के अंदर उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन किया तो हमें कितने रिकॉर्ड मिले, 281 रो मिला। एक -1 वाली जो रिकॉर्ड थी ना वो भी रिटर्न मिला। और उसके एस्पेक्ट में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सारी नल है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसकी। देखो समझ में आया? सर हाँ, सर ये जो लेफ्ट ज्वाइन है ये मार्च ईएस प्रोडक्ट मास्टर प्रो इसमें से ही ले रहा है ना सर वो डेटा? हाँ उसी में से ले रहे हैं। हमने राइट में टेबल का नाम दिया प्रोडक्ट मास्टर, लेफ्ट में दिया कैटेगरी मास्टर। ठीक है, दोनों टेबल के हमें सारे रिकॉर्ड निकालने हैं। हमने कंडीशन लगाया कि कैटेगरी टेबल की जो आईडी है अगर इक्वल टू हो किसके, प्रोडक्ट टेबल के कैटेगरी मास्टर आईडी रेफ वाली कॉलम से। ठीक है, तो सारे रिकॉर्ड को रिटर्न करो। बट यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाया है, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है कि जो लेफ्ट की टेबल है उस टेबल के सारे रिकॉर्ड को रिटर्न करो और प्रोडक्ट टेबल की बस मैचिंग वाले रिकॉर्ड को रिटर्न करो। कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन अभिषेक? नो सर। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इनर ज्वाइन कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और लेफ्ट ज्वाइन कैसे यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, उसके बाद थर्ड होता है हमारा राइट ज्वाइन। तो जैसा कि नाम से ही है, लेफ्ट ज्वाइन जैसे बिहेव कर रहा था कि लेफ्ट वाली सारी रिकॉर्ड ला रहा था और राइट वाले की मैचिंग रिकॉर्ड। बट राइट ज्वाइन में क्या होता है कि लेफ्ट वाले की मैचिंग रिकॉर्ड को लाता है और राइट वाले के सारे रिकॉर्ड को लेके आएगा। यहां से देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं करता हूं कंट्रोल जेड, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है राइट ज्वाइन में क्या होगा, राइट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड को लाएगा और लेफ्ट वाली मैचिंग रिकॉर्ड को लाएगा। तो इसको किया एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो 280 रिकॉर्ड मिला क्योंकि इसमें कोई भी यूनिक डेटा नहीं है। अगर कुछ चेंजेस करने हैं, लेट सपोज हम यहाँ पे डाल देते हैं, किसी में रिकॉर्ड चेंज करते हैं, 28 कर दिया, 29 कर दिया, ठीक है, 30 कर दिया। ये तीन डेटा हमने चेंज कर दिया। देयर वॉज ए प्रॉब्लम टू अप्लाई द इंफॉर्मेशन। ओके, ये अपडेट नहीं करने दे रहा है, क्यों भाई?
फॉरेन की का रिलेशनशिप लगा है, इस वजह से वो चेंजेस करने नहीं दे रहा है। तो एक नया रिकॉर्ड तो क्रिएट कर सकते हैं, वही कर लेते हैं। 416 समथिंग XYZ 29। ठीक है, ओके, इसको भी नहीं करने दे रहा है। कैटेगरी मास्टर आईडी पे फॉरेन की लग रखा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें तो फॉरेन की अप्लाई कहाँ पे होगा, जस्ट मिनट, यहाँ पे होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो फॉरेन की लग रखी है उस पे, तो मैंने चेक नहीं किया था उस टाइम पे। इसको मैं हटाता हूँ, अप्लाई नहीं करने दे रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स पे फॉरेन की लग रखा है। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। तो अगर यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यूनिक है, मैचिंग नहीं है कैटेगरी से, तो क्या करेगा राइट वाले में, राइट ज्वाइन में करेगा कि उस रिकॉर्ड को भी लेके आएगा। जैसे लेफ्ट ज्वाइन में -1 वाली रिकॉर्ड को लेके आया था ना, इसकी इंफॉर्मेशन तो प्रोडक्ट टेबल में नहीं पड़ी थी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे राइट ज्वाइन में क्या करेगा, प्रोडक्ट टेबल की सारी रिकॉर्ड को लाएगा और कैटेगरी टेबल की मैचिंग रिकॉर्ड को ही लेके आएगा। समझ में आया? राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो पूछो अभी। अभिषेक, राहुल। सर इसको एक बार थोड़ा फिर से समझाओ। ठीक है, इनर जॉइन क्लियर है? यस सर। ये देखो एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और क्रॉस जॉइन। जो ये ग्रीन सेक्शन है, ग्रीन सेक्शन मतलब हो गया कि रिकॉर्ड का सेक्शन हो गया, सारे रिकॉर्ड का। तो हमारे पास एक टेबल है, टेबल 1, टेबल 2। तो दोनों जब आपस में ज्वाइन हुए ना, तो ये रिकॉर्ड लेके आया जो दोनों साइड मैच कर रहे हैं, दोनों टेबल में मैच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कैटेगरी की आईडी और प्रोडक्ट टेबल में कैटेगरी की जो रेफरेंस आईडी पड़ी है, दोनों अगर मैच किया, वही रिकॉर्ड को लेके आया। ये तो आगे से समझ में ठीक, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो रहा है कि लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड को लेके आ रहा है और राइट टेबल में जो है वो बस मैचिंग वाले रिकॉर्ड को ला रहा है। मतलब यहाँ पे जो इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट था ना, वो तो अप्लाई हो ही रहा है, प्लस लेफ्ट वाली टेबल को, टेबल के सारे रिकॉर्ड को भी लेके आ रहा है लेफ्ट ज्वाइन में। मतलब सर मैचिंग वाल जो सेकंड टेबल है उसका मैचिंग भी ला रहा है और लेफ्ट साइड के भी पूरे भी ला रहा है। पूरे ला रहा है, चाहे वो मैच करे या ना करे। ना ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या हो रहा है, राइट टेबल के सारे इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा है। ठीक है, और लेफ्ट टेबल की बस मैचिंग इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा है। ओके सर। तो ये क्या है, लेफ्ट और राइट में जो है रिवर्स का कॉन्सेप्ट हो गया है अप्लाई। लेकिन मेनली क्या यूज होता है, हमारा इनर ज्वाइन ही यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, ये सब आप जानकारी के लिए रखो, कभी वैसी रिक्वायरमेंट आई तो यूज हो जाएगा। अगर नहीं पता रहेगा तो कैसे यूज करोगे, बट मेनली क्या यूज करते हैं हम लोग, इनर ज्वाइन ही यूज करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लेके आता है। जैसे एक टेबल है, टेबल 1, उसके अंदर 3 रिकॉर्ड है, और टेबल 2 जो है उसके अंदर 4 रिकॉर्ड है, तो वो पता है कितने रो रिटर्न करेगा, 4 × 3 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा क्रॉस ज्वाइन में, क्योंकि वो मैच करने लगता है, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बना के डेटा को रिटर्न करता है। जैसे यहाँ देखो, तो सर जो उसमें मैच होता होगा वो इनर की तरह काम कर रहा है। इनर की तरह ये काम नहीं कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन पे काम कर रहा है। दिखा रहा हूं, रुको। ये कैटेगरी के अंदर जो है कैटेगरी टेबल हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हमें कितने रिकॉर्ड मिले, 7।
ठीक, प्रोडक्ट टेबल के अंदर 280 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे ना क्रॉस ज्वाइन को, तो ये क्या करेगा, 280 इंटू 7 कर देगा, और टोटल 1960 रिकॉर्ड। कैलकुलेटर खोल के चेक करो 280 इंटू 7 कितना होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न कर दे रहा है। नहीं समझे? अभिषेक देखो, क्रॉस लेफ्ट और राइट ज्वाइन समझ में आया? यस उसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे हो यार, जैसे लग रहा है कि ठीक है चलो हो गया। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ। नहीं सर, वो थोड़ा इसलिए कि वो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा वो। ठीक है, एक बिल्कुल समझ तो आएगा। ठीक है। तो देखो क्रॉस ज्वाइन जो होता है ना, क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है कि एक टेबल के अंदर अगर 7 रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल के अंदर अगर 100 रिकॉर्ड है, तो उस टाइम पे क्या करता है वो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड बनाने लगता है, कॉम्बिनेशन सारे का मैचिंग कराने लगता है। तो 7 इंटू 100 करके वो रिकॉर्ड मैच रिटर्न करेगा। जैसे हमारे पास कैटेगरी के अंदर ये जो सातों रिकॉर्ड है, ठीक है, विंटर मेन, वोमेन, वेस्टर्न, ये सारे रिकॉर्ड है, और प्रोडक्ट के अंदर ये सारे रिकॉर्ड है। तो वो क्या करेगा ना, विंटर के साथ इसको मैच भी कराएगा, इसको भी कराएगा, इसको भी कराएगा, तो वो कॉम्बिनेशन बना के रिटर्न कर देगा हमें सारा। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड हमें रिटर्न कराना है, उस टाइम पे क्रॉस ज्वाइन यूज करते हैं। बट इसका यूज देखो, अभी तक तो मैंने किसी प्रोजेक्ट में किया नहीं है, बट चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। तो ये डॉक्यूमेंट में देखोगे तो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन हो गया। फिर उसके बाद एक होता है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन देखो माई सिक्वल के अंदर ना सपोर्ट नहीं करता है, इसको डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं ना, कि पहले हम लोग लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं। ये देखो ऊपर में लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और नीचे में क्या किया है, राइट ज्वाइन अप्लाई किया हुआ है, और इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं यूनियन कीवर्ड का यूज करके। तो उससे क्या हो रहा है कि हमें दोनों साइड के कॉम्बिनेशन रिकॉर्ड प्लस नहीं भी अप्लाई है कॉम्बिनेशन, वो भी रिकॉर्ड रिटर्न करता है। तो अगर कभी ऐसा जरूरत हुआ तो कर लेंगे, बट करना नहीं चाहिए फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, मैंने डेफिनेशन बता दिया, डॉक्यूमेंट में भी चीजें हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस करना। उसके बाद एक सेल्फ ज्वाइन होता है जो खुद के टेबल पे ही अप्लाई करते हैं। तो इसको भी अगर देखना होगा तो एक बार प्रैक्टिस करके इसको भी देख लेना, ठीक है। अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोग को देता हूं। जैसे ये ज्वाइन हमने अप्लाई किया था, ये तो जब भी हम लोग क्वेरी लिखते हैं ना, तो उस टाइम पे हम लोग चेक करते हैं कि क्वेरी जो हमने लिखा है वो सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसके लिए ना इसका एक्सप्लेन प्लान देखते हैं क्वेरी का, जिससे हमें पता चल जाता है कि दो टेबल से अगर हम इंफॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं ना, अगर हम दो टेबल से इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो हमने क्वेरी लिख रखी है वो ऑप्टिमाइज है कि नहीं, परफॉर्मेंस उससे सही होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के लिए परफॉर्मेंस मैटर करता है। तो उसके लिए ये थर्ड आइकन जो है ना, ये वाला, इससे एक्सप्लेन प्लान देखते हैं हम टेबल का, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करो, यहां से एग्जीक्यूट करोगे तो आपके सामने एक ग्राफ बन के आएगा। ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, पहला टेबल जो है ना वो फुल स्कैन हो रहा है, और सेकेंड टेबल के अंदर हमारा यूनिक की पे लॉक लगा के डेटा ला रहा है, ठीक है। तो ये जो है अगर रेड है ना, तो इसको कोशिश करना चाहिए कि ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये सारे टेबल का ग्रीन मार्क रहे, जिससे हमारा ऑप्टिमाइज क्वेरी होता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल देखना है तो इसमें भी तो हमारा रेड ही होगा, इसमें तो दोनों साइड रेड है।
इसी वजह से इसको यूज नहीं करते हैं। इसमें एटलीस्ट हमारा एक ग्रीन तो है, इसीलिए मोस्टली हम लोग यूनिक डेटा इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए इनर ज्वाइन ही यूज करते हैं। क्रॉस वाले में तो और गंदा सा दिखेगा आप लोग को, पूरा रेड रेड। ये देखो, समझ गए? ये थर्ड आइकन का यूज अगर एक्सप्लेन प्लान देखना है तो, कि ऑप्टिमाइज क्वेरी कैसे लिखें, तो इसी वजह से देखो यहाँ पे दोनों टेबल में फुल स्कैन कर रहा है, इधर भी फुल स्कैन कर रहा है, तो टाइम लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन को निकालने में। देखो यहाँ पे तो लगे हैं मिली सेकेंड में ही टाइम, यहाँ पे मिली सेकेंड ही लगा है, लेकिन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है ना। यहाँ पे देखो पूरी की पूरी साइज भी दे रहा है, कितने केबी का रिकॉर्ड है, टोटल कितना टाइम लगा, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ग्रीन वाला अप्लाई करो, देखो ये कितना फास्ट परफॉर्म हुआ ये सेक्शन, ठीक है। तो जब हम लोग ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये करोगे ना, तो ये क्या करता है, रेड देगा, क्योंकि फुल स्कैन कर रहा है। अब इसी पे वेयर क्लॉज लगा दो, वेयर आईडी इक्वल टू 20, और इसको अप्लाई करते हैं, ठीक। तो एक रिकॉर्ड मिला, इसका एक्सप्लेन प्लान देखो, ये क्या हुआ, सिंगल रो रिटर्न कर रहा है, ऑप्टिमाइज क्वेरी हो गई ये हमारी, ठीक है। समझ में आया? अगर एक्सप्लेन प्लान वगैरह कभी देखना होगा तो कैसे देखेंगे? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन क्वेरी कैसे लिखते हैं? ऑप्टिमाइज क्वेरी होता है जितना भी वेयर क्लॉज लगा ले, कंडीशन अप्लाई कर ले, जिससे अच्छे से परफॉर्म हो, ज्यादा स्कैन ना करे टेबल को। सोचो कि दो टेबल है, दोनों का डेटा हमको निकालना है, एक टेबल में 1 लाख रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल में 10 लाख रिकॉर्ड है। अब निकाल रहे हैं तो वो पहला रिकॉर्ड को उठाया, दूसरे टेबल में गया, टेबल 1 की एक रिकॉर्ड को गया उठा के दूसरे टेबल में गया, 10 लाख रिकॉर्ड में सर्च कर रहा है, वहां से एक डेटा निकाल के लाया, फिर फर्स्ट टेबल के सेकंड इंफॉर्मेशन को उठाया, फिर 10 लाख रिकॉर्ड में गया, चेक किया। तो ये क्या हो रहा है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है ना, एक एक रिकॉर्ड निकाल रहा है, मैच कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे इनर जॉइन अप्लाई किया है। तो देखो ये क्या कर रहा है, सेकंड टेबल में यूनिक के का लॉक लगा के डेटा को निकाल रहा है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, इसके हेल्प से हम लोग चेक करते हैं कि हमने जो राइट जॉइन लगाया है, ये तरीका इस पैटर्न की वजह से दोनों टेबल में फुल स्कैन मार रहा है। तो हमने इनर जॉइन जब लगाया तो एक टेबल में तो चलो फुल स्कैन लगाया, दूसरे में क्या लगाया, हमारा यूनिक लगा दिया। तो इसमें हमने देख रखा है कि जो फर्स्ट टेबल है हमारा, इसमें 280 रो पे लगाया है, सेकंड पे 1 रो रिटर्न कर रहा है। तो ये सारी चीजों को हम पैटर्न स्विच करके भी अप्लाई कर सकते हैं कि चलो प्रोडक्ट को हमने लेफ्ट में कर दिया, कैटेगरी को राइट में कर दिया, तो इसी तरीके से अप्लाई करते हैं। तो जितना कंडीशन लगाए उतनी ही ऑप्टिमाइज होती है क्वेरी हमारी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सारे रिकॉर्ड लाने हैं तो वहां पे तो क्या ही कर सकते हो आप, ठीक। कोई डाउट? नो सर। चलो, तो एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं इनर क्वेरी का कॉन्सेप्ट। ये सारे बंद कर दूं या आप लोग को एग्जांपल चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग टेबल से रिलेटेड है ये जो मैंने लिख रखा है। हेलो, इसको भेज दूं या रहने दूं? सर भेज दो, भेज दो। चलो व्हाट्सएप पे ही सेंड करते चल रहा हूँ। हाँ। यार इतना क्वेरी तो सीख ही गए हो कि कहीं पे भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। और वो एक बचा हुआ है ना, वो उसकी प्रैक्टिस खुद से करना, सेल्फ ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, डॉक्यूमेंट जो मैंने शेयर किया उसमें मिल जाएगा। आ जाओ इनर ज्वाइन पे देखते हैं। सारे मैं बंद करूं पहले।
इनर क्वेरी अप्लाई करना कैसे करते हैं, तो प्रोडक्ट की टेबल ही निकालता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक। हमको कुछ सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए दो टेबल से, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है, कैटेगरी की आईडी है, टाइप है प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन है। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, सेलेक्ट नेम चाहिए। किसका नेम चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद उसका टाइप चाहिए। फिर लेट सपोज हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। कहाँ से चाहिए हमको, फ्रॉम ये वाली टेबल। ये टेबल हो गया। एक इस कॉलम को भी ले लेते हैं, कॉपी किया। अब ये देखो ब्लू कलर में जो हो गया है ना, इसका मीनिंग क्या है, ब्लू कलर में जो भी है ना, ये माइसेक्वल के अंदर कीवर्ड्स हैं, इसी वजह से इसको चेंज कर दिया। बट हमने कॉलम भी बना के रखा है इसी नाम से, तो हम कॉलम को गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टेबल से हमें सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ देखो सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन आ गया। अब हमको चाहिए कि ये जो कैटेगरी मास्टर आईडी रेफ आ रहा है ना, साथ ही साथ हमको कैटेगरी टेबल की नेम भी चाहिए। तो 20 नंबर पे यहाँ कैटेगरी वाले टेबल में आते हैं, ये आईडी नंबर 20 पे नेम क्या है, विंटर है, तो हमको नेम भी चाहिए, ठीक। वैसे 21 पे 22 पे जो भी नेम हो कैटेगरी का, वो नेम भी चाहिए। तो इनर क्वेरी कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक और कॉलम हमको चाहिए, क्या चाहिए, कैटेगरी का नेम। तो जस्ट यहाँ पे कॉमा देंगे और ये डबल कोट्स बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिर से सेलेक्ट, क्या चाहिए हमको, ये नेम चाहिए, ठीक। तो नेम किस टेबल से चाहिए, वो फ्रॉम टेबल का नेम हमने पास किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन लगाएंगे, वेयर ये कैटेगरी की जो आईडी है इक्वल टू हो किसकी आईडी से, इस प्रोडक्ट के अंदर जो कॉलम है ये वाली आईडी को अगर मैच करे तो, ठीक। समझे, एक हमने यहाँ पे कॉलम गेट कर रहे हैं, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर एक और कॉलम गेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम कैटेगरी टेबल, जहां पे कैटेगरी टेबल की आईडी बराबर हो किसके, प्रोडक्ट टेबल में जो कैटेगरी मास्टर आईडी रेफ है उसके। इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो यहाँ पे देखो आ गया इंफॉर्मेशन, मेन वोमेन। समझ में आया ये क्या हुआ, यस हेलो सर। अभिषेक, यस सर। समझ में आया ये क्या हुआ, नहीं समझ ओके। में आया। अभी वाईफाई लॉस्ट हो गया कनेक्शन, जो अभी फिर से ज्वाइन। फिर से ज्वाइन किया, देखो ये इससे अवेयर हो, ये क्वेरी से सेलेक्टेड कॉलम की इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट टेबल से। अभिषेक, अभिषेक यादव, यस सर। जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया। देखो नो सर। बोलोगे नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आया कि नहीं आया, पूछो तभी ना बताएंगे हम दोबारा से। मैं तो बताते चलूंगा, बोलोगे नहीं तो मेरे को लगेगा कि सबको समझ में आ गया।
मुझे तो वही लगेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है। ये सेलेक्टेड कॉलम हम लोग निकाल रहे हैं प्रोडक्ट टेबल से। यस सर। ठीक, अब यहाँ पे देखो कैटेगरी टेबल की आईडी पड़ी हुई है। अभिषेक साहू ध्यान देना इस पे। ठीक है, तो हम लोग कैटेगरी टेबल की आईडी भी निकाल रहे हैं यहाँ से। अब हमको क्या चाहिए, उस टेबल का नेम भी चाहिए। यहाँ पे आईडी आ गया, अब उस कैटेगरी टेबल के अंदर से हमको नेम भी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के नई कॉलम ऐड करेंगे। लेकिन कैटेगरी का नेम तो प्रोडक्ट टेबल में पड़ा ही नहीं है, वहां पे तो बस कैटेगरी की आईडी है। तो हम कैटेगरी टेबल में जाएंगे और वहां से डेटा को निकाल के लाएंगे। तो जस्ट कॉमा देके हमने क्या किया, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कैटेगरी टेबल। इनर क्वेरी एक लिखा और उसमें क्या अप्लाई किया कि कैटेगरी टेबल में जाओ, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आओ। और कंडीशन लगा दिया कैटेगरी टेबल की आईडी मैच करे प्रोडक्ट टेबल में जो कैटेगरी की आईडी रखी हुई है उससे। यहां पे हम एक नई कॉलम ऐड कर रहे हैं इनर क्वेरी लगा के, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। जस्ट सिंपल। तो यहाँ देखो क्या हुआ, ये आईडी जो 20 थी उसके एस्पेक्ट में जो कैटेगरी के अंदर डेटा रखी थी उसको रिटर्न कर दिया। 21 पे मेन था, 22 पे वुमेन, 23 पे वेस्टर्न। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को भी रिटर्न कर दिया यहाँ पे। कॉलम का नेम यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, जो हमने क्वेरी लिखा हुआ है ये एक कॉलम की तरह ट्रीट कर रहा है। तो हमने बताया था एक एलियास ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जस्ट एज लगा के ऐड कर देता हूँ कैटेगरी हाइफन नेम, तो उसको भी चेंज कर देगा। कॉलम का नेम यहाँ पे बना दिया। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया। ठीक है, तो सर अगर उसी, हाँ बोलो। सर ये यहाँ तक तो ये कैटेगरी, सर ये सेलेक्ट नेम टाइप डिस्क्रिप्शन, हम्म, ये इस आईडी में से ले रहा है ना सर, कैटेगरी में से? ये टेबल ले रहा है प्रोडक्ट टेबल से। ओके सर। ये देखो प्रोडक्ट टेबल की इंफॉर्मेशन है ना, सर कहाँ पे लगाया सर अपन ने? ये इंफॉर्मेशन देखो कहाँ से आ रहा है, सेलेक्ट ये तो स्टार इस फ्रॉम टेबल टेबल में। नेम। देखो सेलेक्ट स्टार प्रोडक्ट टेबल से हम गेट किए, तो यहाँ पे क्या क्या है, नेम है, कैटेगरी मास्टर आईडी है, टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी भी फील्ड्स हैं। तो हमने नीचे क्या किया है, सेलेक्ट यस नेम, सर। सेलेक्ट टाइप, सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी मास्टर आईडी रेफ, ये प्रोडक्ट के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, इसको हमने गेट किया तो उतनी ही फील्ड आए। बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस आईडी के साथ साथ उसका नेम भी आए, और नेम जो है वो डिफरेंट टेबल में रखा हुआ है। तो उसके लिए या तो हम ज्वाइन लगा लें, इनर ज्वाइन लगा लें। ठीक है, तो इनर ज्वाइन लगा लेंगे तो दोनों टेबल की मैचिंग रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। तो इंस्टेंस ऑफ यस सर। यूजिंग इनर ज्वाइन हम लोग इनर क्वेरी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा के एक सेलेक्टेड ही कॉलम मेरे को चाहिए कैटेगरी का नेम, तो यहाँ कॉलम कॉमा लगा के उस सेलेक्टेड कॉलम की रिकॉर्ड को भी निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया सेलेक्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से, कस्टमर सॉरी कैटेगरी मास्टर से, और उसके आईडी पे रेफरेंस पे लगा दिया यहाँ पे कंडीशन वेयर करके, क्योंकि उसकी आईडी तो हमारे ओके। पास पड़ी ही है। तो इसको जैसे ही एग्जीक्यूट किया, उस आईडी के बिहाफ पे उसका नाम रिटर्न कर दिया हमें। और ये एलियास वाला कॉन्सेप्ट तो बताया ही था कि भाई हम कॉलम का नाम यस अपने सर। हिसाब से रखना चाहते हैं, उसको अप्लाई कर देंगे। जैसे अब यही है, इसका नाम हमें कुछ और रखना है, वो सब या इसमें एज था कंफ्यूजन। एज लगा के कैटेगरी आईडी कर दो, तो ये इसका नाम चेंज कर देगा। देखो, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। अभी कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी कंफ्यूजन होगा पूछना। ये भी मैं भेजता हूँ, टेबल मैंने, डेटाबेस मैंने दे रखा है, उसको ध्यान देना।
तो यहाँ पे जितना चाहे उतना कॉमा लगा लगा के हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जितना चाहे ना उतना कॉलम कॉमा लगा के, अगर कैटेगरी टेबल से मुझे कोई और एक इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे ये IMG लोकेशन भी चाहिए, तो एक और ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी कर लो, इधर में पेस्ट कर दो, और कॉलम का नाम पास कर देते हैं ये कॉपी फील्ड नेम, ये हो गया। कैटेगरी IMG कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, select is a not valid at this position, the server version I guess ब्रैकेट, ओके इसको एक अलग ब्रैकेट में डालना होगा ना, एलियास यूज किया है तो इसकी वजह से बोल रहा है। ये तो सही है। अच्छा देखो यहाँ पे एक कॉमा लग रखा है लास्ट में ना, इसको हटाना होगा ना, ठीक है हटा दिया, सही हो गया। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, अभिषेक साहू मेरे को बताओ, इसमें अभिषेक से select ये सर बताओ क्या होगा इसको यूज करेंगे तो। यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल से इन सारे फील्ड्स को लाएगा, साथ ही साथ कैटेगरी टेबल से दो ये डेटा लेके आएगा, दो कॉलम के, ठीक है। इमेज फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर से। ये देखो कैटेगरी से गेट कर रहा है ना, IMG लोकेशन यस फ्रॉम सर। कैटेगरी मास्टर, नेम फ्रॉम कैटेगरी मास्टर, तो ये कैटेगरी मास्टर से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। इसको तो इसमें एग्जीक्यूट करो, देखो एरियाज भी लगाए सर अपन ने, हाँ कैटेगरी ये, इमेज के। हाँ ये एलियास लगाया है ना यहाँ पे, एलियास यस नहीं सर। लगाओगे तो वो कॉलम का नाम इस तरीके से दे देगा, ये जो क्वेरी लिख रखी है हाँ पूरा सर, का पूरा, वो इस वजह से एलियास समझ। लगाया है, ठीक है। इसका एक्सप्लेन प्लान चेक करो, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फुल स्कैन किया पहले टेबल को, और बाद में वो ऑप्टिमाइज करके दोनों टेबल के अंदर देखो, ये पहला टेबल का फुल रिकॉर्ड मिल रहा है और दूसरे टेबल से ऑप्टिमाइज करके डेटा ला रहा है, क्योंकि हमने ये आईडी का कंडीशन लगा रखा है। अब यहीं पे इसमें भी अगर आईडी ऐड कर दे, वेयर कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट में एक आईडी ऐड कर दे, जैसे कि आईडी इक्वल टू 415 कर देते हैं और इसको गेट करते हैं, तो इससे क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ये 415 वाली रिकॉर्ड मिला, और उसका आईडी नेम लोकेशन। इसका क्वेरी देखोगे तो पूरा का पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा, ठीक है। समझ गए, तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसी क्वेरी। कोई डाउट किसी को? सर ये वाली क्वेरी पे सेंड करनी है। भेजा हूँ व्हाट्सएप पे। यस सर, ये समझ में आ गया। हाँ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही, मेरे से पूछो, एक बार दो बार तीन बार, जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक पूछो, पूछोगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा तो आगे दिक्कत आएगी जब इम्प्लीमेंटेशन करो करनी होगी। तो जितना प्रैक्टिस होगा उतने अच्छे से समझ में आएगा।